प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे समांतर माध्य अर्थात अर्थमेटिक मीन के बारे में। देखिए, यदि तीन राशियां समांतर श्रेणी में हों, ये लिखते हैं यहाँ पे, यदि तीन राशियां समांतर श्रेणी में हों तो बीच की राशि शेष दो राशियों का समांतर माध्य कहलाती है। समांतर माध्य कहलाती है। जैसे यदि दो, चार, छः ये तीन राशियां हैं, ये एक समांतर श्रेणी है। समांतर श्रेणी है तो जो बीच की राशि है चार, ये 2 और 6 का समांतर माध्य कहलाएगी। इसी तरीके से तो ये लिख सकते हैं, यदि 2, 4, 6 समांतर श्रेणी में हैं तो 4 शेष दो राशियों, शेष दो राशियों 2 और 6 का समांतर माध्य कहलाएगी। इसी प्रकार से यदि 1, 5, 9, 13, 17 समांतर श्रेणी है, इसको देखिए कि ये समांतर श्रेणी है। क्यों? क्योंकि इसमें 1 है, फिर 5 है, फिर 9 है, फिर 13 है, 17 है। किसी भी पद में से उसका पूर्व पद घटाने पे एक समान राशि आती है, तो इसलिए ये समांतर श्रेणी है। तो अगर हम इसमें से तीन राशियां ले लें, जैसे 1, 5, 9, तो 1, 5, 9 ये तीनों राशियां समांतर श्रेणी में हैं। में से 5 1 और 9 का समांतर माध्य है। इसी तरीके से तीन राशियां अगर ये ले लें, इसी प्रकार 9, 13, 17 में से 9 और 17 का समांतर माध्य 13 होगा। मैंने लिखवाया था, यदि तीन राशियां समांतर श्रेणी में हों तो बीच की राशि शेष दो राशियों का समांतर माध्य कहलाएगी। जैसे ये 2, 4 और 6 समांतर श्रेणी में हैं, तो 4 जो ये 4 बीच की राशि है, ये 2 और 6 का समांतर माध्य कहलाएगी। इसी तरीके से ये लिया था हमने 1, 5, 9, 13, 17 ये समांतर श्रेणी है। तो इसमें हमें लेनी तो तीन राशि हैं, जैसे 1, 5, 9 ये ले ली हमने राशियां, समांतर श्रेणी में होनी चाहिए। ध्यान ये रखना है कि ऐसा नहीं है कि इसमें 1, 9 और 17 ले लो। 1, 9 और 17 ले लेंगे तो वो समांतर श्रेणी में नहीं रहेगी, ये ध्यान रखना है। तो 1, 5, 9 ले लिया अगर, तो ये भी समांतर श्रेणी में, तो इसमें 5, 1 और 9 का समांतर माध्य कहलाएगी। इसी प्रकार से अगर 9, 13, 17 ले लिया, 9, 13, 17 इसमें से, तो ये 13 होगी, ये
9 और 17 का समांतर माध्य होगी। इसी प्रकार से 5, 9, 13 ले लेंगे अगर हम, तो 9, 5 और 13 का समांतर माध्य हो जाएगा। अब जैसे समांतर माध्य ज्ञात कैसे करते हैं, ज्ञात करना, माना ए और बी का समांतर माध्य एम हो तो, ए और बी का समांतर माध्य एम हो तो क्या होगा, ए एम बी समांतर श्रेणी में होंगी, समांतर श्रेणी में होंगी, क्योंकि जो समांतर माध्य होता है वो ए और बी के बीच में आ जाएगा, जैसा मैंने लिखा है ए एम बी समांतर श्रेणी में होंगी। अब ये अगर समांतर श्रेणी में है तो क्या हो जाएगा, एम माइनस ए, दूसरे में से पहला पद घटाओ, ये बराबर होगा तीसरे में से दूसरा पद घटाने पे। क्यों, क्योंकि m माइनस ए इस समांतर श्रेणी का सार्वंतर होगा और b माइनस एम भी इस समांतर श्रेणी का सार्वंतर होगा, तो इससे मिल जाएगा m इधर ले आओ, m प्लस एम माइनस ए इधर है तो उधर जाएगा तो प्लस का a हो जाएगा, और ये मिल जाएगा 2m इक्वल टू ए प्लस बी, अर्थात m इक्वल टू ए प्लस बी अपॉन 2। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ए और बी का समांतर माध्य हमने m माना था, ये आ गया a प्लस बी अपॉन 2, अर्थात इन दोनों को जोड़ करके उसका आधा कर दो तो समांतर माध्य मालूम हो जाएगा। जैसे अगर कोई तुमसे कहे कि 2 और 10 का समांतर माध्य क्या होगा, तो क्या करोगे, 2 और 10 को जोड़ दो और फिर उसको आधा कर दो, यानी 12/2 बराबर 6। तो इसी तरीके से हम समांतर माध्य ज्ञात कर सकते हैं। अब हम इससे संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल करेंगे कि यदि a की पावर n प्लस b की पावर n अपॉन a की पावर n माइनस 1 प्लस b की पावर n माइनस 1 a और b का समांतर माध्य है तो n का मान ज्ञात कीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। अभी मैंने बताया कि a और b का समांतर माध्य क्या होता है, दोनों को जोड़ के उसको आधा कर दो। हम जानते हैं कि a और b का समांतर माध्य बराबर a प्लस बी अपॉन 2, परंतु दिया है, प्रश्न में क्या दिया है कि a की पावर n प्लस b की पावर n अपॉन a की पावर n माइनस 1 प्लस b की पावर n माइनस 1 a और b का समांतर माध्य है। a और b का समांतर माध्य बराबर a की पावर n प्लस b की पावर n अपॉन a की पावर n माइनस 1 प्लस b की पावर n माइनस 1। ये प्रश्न में दिया हुआ है कि a और b का समांतर माध्य a की पावर n प्लस b की पावर n अपॉन a की पावर n माइनस 1 प्लस b की पावर n माइनस 1 है। लेकिन हम जानते हैं कि a और b का समांतर माध्य a प्लस बी अपॉन 2 आएगा। तो इससे क्या मिल गया हमें, a प्लस बी अपॉन 2 इक्वल टू a की पावर n प्लस b की पावर n अपॉन a की पावर n माइनस 1 प्लस b की पावर n माइनस 1, दोनों बराबर हो जाएंगे। अब इससे n का मान ज्ञात करना है तो तिरछी गुणा कर दो या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो। जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 इंटू ए की पावर n प्लस बी की पावर n, 2 से इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये हो जाएगा बराबर a प्लस बी इंटू ए की पावर n माइनस 1 प्लस बी की पावर
n माइनस वन, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 2a की पावर n, दोनों में मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2a की पावर n प्लस 2b की पावर n इक्वल टू, अब इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए तो a इंटू ए की पावर ए की पावर n माइनस वन प्लस a इंटू बी की पावर n माइनस वन प्लस b इंटू ए की पावर n माइनस वन प्लस b इंटू बी की पावर n माइनस वन, ये आ जाएगा। इसको लिख सकते हैं हम 2 की पावर 2a की पावर n प्लस 2 इंटू बी की पावर n इक्वल टू a इंटू ए की पावर n माइनस वन। जब इन दोनों को गुणा करेंगे आपस में तो फार्मूला लग जाएगा घातांक का नियम लग जाएगा कि x की पावर m इंटू एक्स की पावर n, ये बराबर होता है x की पावर m प्लस n। तो यहाँ पे a की पावर 1 है, अर्थात m की जगह पे 1 है और n की जगह पे n माइनस वन है, तो ये बन जाएगा a की पावर n। इसको समझ लीजिए, घातांक का नियम इसमें लग रहा है, प्लस a b की पावर n माइनस वन, ये वैसे ही लिख लिया, प्लस यहाँ भी b इंटू ए की पावर n माइनस वन, वैसे ही लिख लिया जैसे है, और यहाँ फिर से लगा दिया घातांक का नियम, b इंटू बी की पावर n माइनस वन, इसकी पावर 1 है, तो ये हो जाएगा b की पावर n। अब देखिए 2a की पावर n, इसके साथ लिख दीजिए ये वाला a की पावर n, तो इसके साथ में अगर आएगा तो दूसरी साइड आने पे साइन माइनस हो जाएगा। इसी तरीके से प्लस 2b की पावर n, ये वाला इधर ले आइए तो माइनस का b की पावर n हो गया, और ये हो गया, जो बचा रह गया a b की पावर n माइनस वन प्लस b a की पावर n माइनस वन, इसी साइड रहने दिया अभी, तो 2a की पावर n माइनस a की पावर n, ये बचेगा a की पावर n प्लस 2b की पावर n माइनस b की पावर n, ये बचेगा b की पावर n बराबर a b की पावर n माइनस वन प्लस b a की पावर n माइनस वन। अब देखिए, इसको लिख सकते हैं a की पावर n माइनस, अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि a की पावर n के साथ में a b की पावर n माइनस वन ले आएंगे जब, तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, तो a की पावर n माइनस a b की पावर n माइनस वन हो जाएगा, प्लस b की पावर n पहले से ही है इधर, और इसके साथ में लिख देंगे हम b a की पावर n माइनस वन, तो इसका भी साइन चेंज हो जाएगा, तो ये हो गया माइनस b a की पावर n माइनस वन बराबर 0। अब देखिए ये क्या होता है, हो जाएगा a की पावर n माइनस a की पावर a इंटू बी की पावर n माइनस वन है, इसमें से a कॉमन ले लें अगर, तो क्या हो जाएगा, ये 1 2 3 4 पद हैं, हम इन दोनों पदों को साथ में लेके चलेंगे और इन दोनों पदों को साथ में लेके चलेंगे। मैंने अभी कहा कि इसमें से a कॉमन ले लें तो क्या मिल जाएगा, चलो इसको एक काम ये करते हैं, ऐसे लिख लेते हैं, a की पावर 1 प्लस n माइनस वन लिख सकते हैं या नहीं, ये 1 1 कट जाएगा, वही बात रही, माइनस a b की पावर n माइनस वन, मैंने इसलिए लिखा है इसको इस रूप में कि समझ में आ जाए आप लोगों को, प्लस यहाँ भी वैसे लिख दिया b की पावर 1 प्लस n माइनस वन माइनस b a की पावर n माइनस वन बराबर 0। अब देखिए घातांक का नियम जो हमने यहाँ पे लगाया था उसको उल्टा लगा देंगे नियम, तो ये बन जाएगा a इंटू ए की पावर n माइनस वन माइनस a b की पावर n माइनस वन प्लस
यहाँ भी वही काम करेंगे जैसा इसमें किया था, b इंटू बी की पावर n माइनस वन माइनस बी ए की पावर n माइनस वन बराबर 0। जैसा मैंने कहा था इन दोनों को साथ रखना है, इन दोनों को साथ, तो इसमें से a कॉमन ले लेंगे तो बचेगा a की पावर n माइनस वन माइनस बी की पावर n माइनस वन। इसी तरीके से अब हम इन दोनों को देखें तो इसमें से माइनस बी कॉमन लीजिए। जब माइनस बी कॉमन लेंगे, माइनस में कॉमन ले रहे हैं तो ये वाला पद माइनस में हो जाएगा, ये वाला प्लस में हो जाएगा, तो ये वाला पहले लिख लेंगे। जब इसमें से माइनस कॉमन ले रहे हैं तो ये प्लस का हो जाएगा, तो ये बचेगा a की पावर n माइनस वन माइनस बी की पावर n माइनस वन बराबर 0। इससे मिल जाएगा a की पावर n माइनस वन माइनस बी की पावर n माइनस वन इंटू a माइनस बी बराबर 0। इससे मिलेगा a की पावर n माइनस वन माइनस बी की पावर n माइनस वन बराबर 0 या a माइनस बी बराबर 0, और इससे मिलेगा a की पावर n माइनस वन बराबर b की पावर n माइनस वन या a इक्वल टू b। यहाँ पे मिला है या फिर a इक्वल टू b, लेकिन यहाँ पे a शुड नॉट बी इक्वल टू b, a b के बराबर नहीं होना चाहिए। हमें n का मान ज्ञात करना है तो हम इसको ले लेंगे, तो इसको लिख लीजिए a की पावर n माइनस वन इक्वल टू बी की पावर n माइनस वन। इससे मिलेगा a की पावर n माइनस वन अपॉन बी की पावर n माइनस वन इक्वल टू 1। ये समझ में आ गया होगा आपको। ये जो b की पावर n माइनस वन है, ये दूसरी साइड जब ले जाएंगे तो ये अपॉन में आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। हमें चाहिए n का मान, तो ये इक्वल टू 1 लिखा तो इससे तो काम चलेगा नहीं। इसको लिख सकते हैं a अपॉन बी पूरे की पावर n माइनस वन, क्योंकि यहाँ पे a की पावर भी n माइनस वन है और b की पावर भी n माइनस वन है, तो a अपॉन बी पूरे की पावर n माइनस वन लिख दिया, इक्वल टू 1 है। 1 को लिख सकते हैं क्योंकि हमें n का मान ज्ञात करना है, तो 1 को हम लिख सकते हैं a अपॉन बी पूरे की पावर 0। हम जानते हैं कि x की पावर 0 ये 1 होता है। यहाँ पे तो हमें चाहिए a अपॉन बी, एक्स न लिख करके उसकी जगह पे लिखेंगे a अपॉन बी, क्योंकि x से काम नहीं चलने का हमारा। a अपॉन बी जब लिखेंगे उससे काम चल जाएगा, क्योंकि यहाँ देखिए a अपॉन बी आ गया, यहाँ भी a अपॉन बी आ गया। तो अब घातों की तुलना कर देंगे। घातों की तुलना करने पर जब घातों की तुलना करेंगे तो n माइनस वन बराबर 0 मिलेगा और इससे मिलेगा n बराबर 1। तो ये आंसर है।